आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आई कैन से अ लाइफ चेंजिंग इनिशिएटिव हो सकता है। काश ये इन्फॉर्मेशन और इस टाइप का वीडियो मुझे 10 साल पहले मिला होता। सो आई कैन गारंटेड कि मेरा प्रोफाइल बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता अभी में और तब में। सो आप भी ऐसी मिस्टेक मत करना। जनरली इस चीज़ के बारे में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये तब लोग सोचते हैं जब पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, पीएचडी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये चीज़ सोचना स्टार्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये चीज़ बहुत पहले से सोचना चाहिए था। तो ध्यान से सुनिएगा और एक भी चीज़ मिस मत करिएगा, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग, द वे ऑफ योर लाइफ। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, बिग मिस्टेक अमंग ऑल रिसर्चर्स, ये ऐसा होता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई कैन से अमंग ऑल रिसर्चर्स कि हम लोग जो काम करते हैं उस काम को वैल्यू नहीं देते। मीन्स हमने काम तो कर लिया, रिसर्च फाइंडिंग्स भी आ गई एंड हम उन फाइंडिंग्स को बहुत छोटा समझते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेजिग्नेशन। इफ यू आर अ यूजी स्टूडेंट, यू आर अ पीजी स्टूडेंट, पीएचडी और अ पोस्ट डॉक स्टूडेंट। अगर हम अंडर ग्रेजुएट हैं तो अंडर ग्रेजुएट में भी काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं जो कुछ डेजर्टेशन करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं। बोलते हैं कि आप लोग जाइए, कुछ ऐसी इंडियन साइंस एकेडमी की फेलोशिप्स हैं जो ग्रेजुएशन में भी मिलती हैं और आपको 1 महीने 2 महीने के लिए टाइम मिलता है कि यू विल गो टू द पर्टिकुलर लैब और डू सम स्मॉल सॉर्ट ऑफ रिसर्च वर्क। बिकॉज ग्रेजुएशन से ही अगर आप इनिशिएट कर दोगे देन यू विल गेट टू नो कि रिसर्च किस टाइप से होती है और लोग करते हैं। So at this point of view, at this point of stage, undergraduate, you have an exposure of research. काफ़ी स्टूडेंट होंगे, काफ़ी नहीं होंगे, no problem. तो आपने अंडर ग्रेजुएट के अंदर कुछ फाइंडिंग्स ली, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी आपके पास काम करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। इवन आई कैन से ऑप्शन नहीं, कंपल्सरी होता है। डिसर्टेशन में यू हैव टू डू अ वर्क लाइक फॉर 6 months, 4 months, 9 months in some other institutions, and you have to produce your thesis on the basis of the research finding which you will do it in some other places. तो आप किसी भी स्टेज पे हो, आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, अपनी फाइंडिंग्स का। आपके पास हो सकता है बहुत सारे आइडियाज़ हो, आइडिया के साथ आपने एक रिसर्च की हो, छोटी रिसर्च हो सकती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितनी बड़ी फाइंडिंग हो, कितनी छोटी फाइंडिंग हो। तो आपके पास अगर रिजल्ट्स हैं तो उसको ख़राब नहीं करना है। मेरा जो फाइनल लाइक इम्पॉर्टेंस है इस वीडियो का वो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिए मेरी बातों को, अदरवाइज यू जस्ट स्किप द इम्पॉर्टेंस, द रोल व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो यूजी पीजी के अंदर बहुत सारी फाइंडिंग्स आती हैं, पीएचडी में तो डेफिनेटली फाइंडिंग्स ही फाइंडिंग्स होती हैं, बिकॉज पीएचडी के अंदर हमको काम ही ऐसा करना होता है। बिकॉज अगर हम एक नोवेलिटी वाला काम नहीं करेंगे सो पीएचडी इज ऑफ नो वैल्यू। बट पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह से बहुत अच्छे लेवल का वर्क करते हैं और उनकी फाइंडिंग्स होती है और वो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ थीसिस बंद होके रह जाती है। Similar case is with the undergraduate student. This case is not with the PhD and the postdoc student, but वो findings को भी बेकार कर देते हैं। Why? 70% of these findings will be published. जैसे हम PG के अंदर होते हैं तो मुझे लगता है कुछ ही ऐसे सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये मेरी फाइंडिंग्स को पब्लिश होना चाहिए। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से सिर्फ 2-3 मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि सर आई वांट टू पब्लिश माय पीजी डेजर्टेशन वर्क। दे हैव सेंड मी देयर डेजर्टेशन थीसिस, ऑल द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, दे हैव सेंड द डेजर्टेशन थीसिस एंड वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि व्हाट इज द नोवेलिटी एंड व्हाट इज द रिजल्ट्स आउटकम विच यू हैव अचीव्ड इन योर पीजी। तो पीएचडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, पोस्ट डॉक के अंदर भी ऐसा ही होता है। जितनी फाइंडिंग्स होती हैं उसकी 70% हम पब्लिश कर देते हैं, कुछ होते हैं 100% भी पब्लिश कर देते हैं। सो इज इट गुड? नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज कंप्लीटली अ बैड प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे पब्लिश नहीं होगा
So how we'll submit the PhD thesis, how we'll do the postdoc studies? No. सबसे पहले चीज को समझो, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ टाइम होनी चाहिए. अगर कोई फाइंडिंग है उसको सिंपल सा आप पब्लिश कर दोगे, सो दैट विल बी वेस्ट, तुरंत वेस्ट हो जाएगी वो उस जर्नल के अंदर. और बाकी जो 30% डेटा बचता है वो डंप हो जाता है. मैंने बोला ना, कुछ लोग तो उसको पब्लिश कर देते हैं पीजी की यूजी के अंदर और बाकी लोग नहीं करते हैं. ओवरऑल मिला जुला के जो डेटा है वो डंप होता है या फिर पब्लिकेशन के फॉर्म में पब्लिश होता है. मैं नहीं बोल रहा कि आप हाई इंपैक्ट में पब्लिश करो, इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करो, कहीं भी पब्लिश करो. पब्लिकेशन इज जस्ट अ पब्लिकेशन, दैट्स ऑल. That publication will not give you something like a wings, can never give you a wings in your future career. So what you have to do, अगर आप यूजी स्टूडेंट हो, पीजी हो, पीएचडी हो, पोस्टडॉक हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कुछ किसी भी प्रोफेशन में हो, इफ यू हैव अ डेटा, इफ यू हैव एन आइडिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर पेटेंट फाइलिंग. अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बोल रहे हो, हम कैसे कर सकते हैं पेटेंट फाइलिंग, हम तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, हाउ कैन वी डू दैट. यही चीज मुझे भी लगा था व्हेन आई जस्ट केम टू नो. आफ्टर 10 years आई जस्ट केम टू नो कि ओ दिस इज द वे वी कैन डू द पेटेंट्स, दिस इज द वे थ्रू विच आवर नेम कैन बी इन अ पेटेंट फाइल. अगर ये चीज मुझे 10 साल पहले पता होती तो आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे कम से कम 10, 15, 20 पेटेंट्स होते. एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता मैं अगर उसको बताने बैठूंगा, सो इट विल बी एन 1 hour सेशन. अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, देन डेफिनेटली आई विल टेक द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेटेंट्स, द पब्लिकेशन और something which improve, something which gives special effects to your resume. So patents का तरीका ही यही होता है. आप अपने डेटा आइडिया को पेटेंट नहीं करेंगे, so it will be like a simple publication जो सिर्फ ऑनलाइन दिखेगी, that's it. So is that patent difficult? सबको यही लगता है, यूजी, पीजी और पीएचडी को भी. पीएचडी वाले भी यही सोचते हैं कि like our aim is to publish the data and submit our thesis. That's it. इसके ऊपर सोचना भी नहीं है. वैसे भी यूजीसी ने तो अभी रूल बना दिया है, आप बिना पब्लिकेशन के भी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं. कितने लोग सुन रहे होंगे और मुझे शायद अगर 100 होंगे ना तो 100 में से 20 तो बड़े खुश हुए होंगे, वाओ विदाउट पब्लिकेशन हम पीएचडी सबमिट कर देंगे, दैट्स गुड. बट दिस इज अ कंप्लीटली बैड हैबिट. मैं तो बोलूंगा पीएचडी ज्वाइन मत करो. एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी मेरे को लेना है कि आप नेट जेआरएफ कर रहे हो, नेट निकाल रहे हो, आईसीएआर निकाल रहे हो, बड़े बड़े एग्जामिनेशन निकालते हो एंड उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आप में से 40% लोग ऐसे होते हैं जो उस लाइन के नहीं हैं, गलती से नेट निकाल लिया या एक बहुत अंदर से इच्छा थी नेट निकालने की, बट यू गाइज आर नॉट मेड फॉर द पीएचडी. तो ये चीज़ भी कोई बताने वाला नहीं है. आपको पता चलता है 3 साल 4 साल के बाद. दैट इज द प्रॉब्लम. सो इसके ऊपर मैं एक अलग सेक्शन लूंगा, बट उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा. लाइक सर वी वांट टू नो दैट वेदर, मेरे पास एक चैलेंज है, वो मैं चैलेंज दूंगा जब ये एनटी का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, और अगर उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके पूरा कर पाओगे देन ओनली यू आर फिट फॉर द पीएचडी और रिसर्च. सो नीचे कमेंट करो सर फिट फॉर पीएचडी चैलेंज स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आई विल स्टार्ट दैट चैलेंज. फाइन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सी माई प्रोफाइल. अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो लास्ट 10 years के अंदर 1400 साइटेशन है, 21 H इंडेक्स है, 38 I10 इंडेक्स है. पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं, रेगुलर ग्राफ आप देख ही रहे हो, अभी भी पेपर आ रहे हैं, बट पेटेंट के नाम पे 0, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था. नाउ लास्ट 3-4 महीने पहले अभी 2 पेटेंट प्रोसेस में है, कोई भी अवार्ड नहीं हुआ. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच आई गेट टू नो आफ्टर 10 years. बट एज अ मेंटोर, एज अ रिसर्चर, एज अ
गाइड, आई डू नॉट वॉन्ट कि आप लोगों को ये चीज नहीं पता हो. So I request everyone how to understand these types of problem, how to understand that whether the findings which you have got in undergraduate or postgraduate are eligible for patent filing or not. Yes, these all are eligible, but you have to understand the process. Publication भूल जाओ, publication होगा, but after filing the patent. सब कुछ करना है, बट बीच की जो मेजर स्टेप है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है वो आप मिस कर रहे हो. सो फ्रॉम एक्सपर्ट दिस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड. आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द पेटेंट बिकॉज मेरे पास 10 साल के अंदर कोई भी पेटेंट नहीं है. हाँ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा कमांड और एक्सपर्ट मानता हूं इन पब्लिकेशन. ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ पब्लिकेशन आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. आई कैन बी द मास्टर इन पब्लिकेशन, बट आई एम जीरो फॉर द पेटेंट फाइलिंग. व्हाट इज पेटेंट मुझे कुछ नहीं पता. अभी पता चलना स्टार्ट हुआ है. एंड ही इज द मैन, डॉक्टर BK सरकार सर. इनको पेटेंट गुरु कहा जाता है. जैसे मैं अपने आप का चैनल का नेम है साइंटिफिक गुरु बिकॉज साइंटिफिकली आई एम वेरी फिट, बट ही इज अ पर्सन कॉल्ड पेटेंट गुरु. He's a motivational speaker, is a professor BK सरकार. एंड ये हमको पेटेंट के बारे में स्मॉल रिसर्च डिस्कवरीज को आप कैसे कॉमर्शलाइज कर सकते हो, कैसे पेटेंट अपने नाम पे कर सकते हो, ये पूरी चीज़ें बताएंगे. अगर आप इनकी प्रोफाइल देखोगे सो दैट इज व्हाट दे कॉल द एक्सपर्ट. ही इज अ पेटेंट गुरु, प्रोफेसर BK सरकार. गे रिसर्च फाउंडेशन जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उस वो इन्हीं का है. इनके 881 नेशनल पेटेंट है, मतलब इंडियन पेटेंट है 881 जो कि पब्लिश्ड है. 881 800, माय गॉड, कैन यू बिलीव. टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट है 122 एंड टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कॉमर्शलाइज्ड. इसका क्या मतलब होता है? हो सकता है आपका कोई पेटेंट कॉमर्शलाइज्ड हो जाए. अगर ऐसा हो गया तो वो आपको लाइफ टाइम इनकम देगा. इनके सिर्फ 26 पेटेंट कॉमर्शलाइज्ड हैं आउट ऑफ 881, जिसकी ये रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं 77.44 करोड़. कैन यू बिलीव कि हम एज अ रिसर्चर करोड़्स में इनकम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज हमने एक पेटेंट हमने एक फाइंडिंग्स को पेटेंट में कन्वर्ट नहीं किया, रिसर्च में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया. बट दैट पर्सन इज हैविंग 26 कॉमर्शलाइज्ड पेटेंट वर्थ 77.4 करोड़. उसके बाकी जो कॉमर्शलाइज्ड पेटेंट है वो अंडर प्रोसेस है जिसकी वैल्यू है 15 करोड़. प्रोजेक्ट 2300 करोड़ के ख़त्म कर चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल. ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. जापान के साथ ग्रुप कोलैबोरेशन 567 करोड़ के प्रोजेक्ट. ये बहुत बड़े कंसल्टेंसी हैं, स्पॉन्सरशिप लैब का काम करवाते हैं, बुक पब्लिकेशन, पेपर पब्लिकेशन, मेंबर्स, रिसर्च पेपर, अवार्ड्स का नंबर इनके पास अनलिमिटेड है. ये ऑर्गेनाइज भी कराते हैं और ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है. सो लकीली प्रोफेसर BK सरकार इज नाउ रेडी टू मोटिवेट अस. इन्होंने हमसे कोलैबोरेट किया है. दैट इज अ वेरी बिग डील फॉर मी. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अब उनके कुछ गाइडेंस से पेटेंट्स के बारे में समझ आएगा. सो दिस इज द वेबिनार जो कंडक्ट हो रही है इनके प्रेजेंस में, प्रोफेसर BK सरकार सर के प्रेजेंस में. और अगर मैं इसके बेनिफिट्स और की अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो इसको कौन अटेंड कर सकता है? कोई इंजीनियर, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ग्रेजुएट, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोफेशनल, IP एंथुसियास्ट एंड लीगल प्रोफेशनल इन IP. बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं इस वेबिनार के? ई सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी फॉर पेटेंट फाइलिंग, जिसकी
ये लोग कॉमर्शियल लोग जो होते हैं कॉस्ट लेते हैं 2 से 4 हज़ार रुपये। तो जितने लोग अटेंड करेंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी एंड प्रोफेसर बी के सरकार विल असिस्ट यू फॉर द टेक्निकल सपोर्ट एंड दैट इज completely free of cost. Free patent idea evaluation service that cost 12,000 as per the information provided by Professor B K Sarkar. पेटेंट आइडिया एवेल्युएशन मीन्स होता है कि लाइक आई हैव जनरेटेड एन आइडिया कि मैं एक टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ जिससे एक लाइक एंटी माइक्रोबियल एक कंपाउंड बना रहा हूँ, वो कंपाउंड ऐसे करके काम करेगा, या वो डिवाइस बना रहा हूँ जिससे कोई भी वायरस डिटेक्ट हो जाएगा, कोई भी डेंगू डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा आइडिया है और मेरे पास कुछ फाइंडिंग है, बट दैट फाइंडिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पेटेंट और नॉट, ये मैं श्योर नहीं हूँ। एंड देयर इज नो सच वेबसाइट्स कि जहाँ पे आप आइडिया डालो और आपको पता चल जाए कि लाइक योर आइडिया इज रेडी for the patent filing or not. So for this service they charge 12,000 rupees. But if you are attending this workshop then you will get a free patent idea evaluation service plus post patent filing or free publication support. जब हम पेटेंट को फाइल कर देते हैं then we will move on to the publication. Publication तो हमारा definitely होगा, but पेटेंट के बाद उससे हमारे 2 बेनिफिट मिले। एक ही रिसर्च का पेटेंट हुआ जो हमको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाला है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प मिलेगी, आपको पोस्ट डॉक में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एंड आप कहीं भी जाएंगे योर प्रोफाइल विल बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दोज हु आर हैविंग ओनली पेपर्स एंड द रिसर्च। जस्ट एज इन माई केस, मेरा कंपटीशन ऐसे लोगों से हुआ जिनकी प्रोफाइल रिसर्च प्रोफाइल बहुत डाउन थी बट दे आर गुड इन द पेटेंट नंबर and I was just lacking behind. So I'm telling you this is very important topic जो अभी छूटा हुआ है, किसी को नहीं पता है, और जितने भी रिसर्च में हो उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ पता होना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड, टाइम बहुत ही कम है, दे जस्ट इंसिस्ट मी कि किसी तरीके से मुझे डेट मिली है 4 नवंबर 9:30 PM और इनके लेक्चर्स 2-2, 3-3 दिन के होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिक्वेस्ट ये कंसाइज करेंगे और बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करेंगे फॉर 2 hours। 2 घंटे का इनका वेबिनार होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिन्यूएशन सीरीज अगर इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला सर डेफिनेटली हम एक पूरी सीरीज चलाएंगे पेटेंट फाइलिंग की, और आपकी छोटी सी रिसर्च, स्मॉल रिसर्च डिस्कवरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पेटेंट, और वो पेटेंट कॉमर्शियल भी हो सकता है। दिस इज हिज वेबसाइट गे रिसर्च, और ही इज़ द फाउंडर, शी इज़ अ को फाउंडर, और अगर आप इनके अचीवमेंट्स देखोगे सम दीज आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। इनोवेटिव आइडिया कन्वर्ट, पेटेंट आइडिया कन्वर्ट, फंड सपोर्ट्स, माय गुडनेस, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। काश ये मुझे पता चल गया होता इससे पहले। सो देखिए इनके वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं, इंडिया में कर्नाटका, फिर टोक्यो में है, यूएस में है, जर्मनी में है, पोलैंड में है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली बिकॉज ही इज़ द मैन जिनको बोला जाता है पेटेंट गुरु। सो आइए इसको अटेंड करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और इस रेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए बिकॉज ये चीज़ सबको नहीं पता है। सो थैंक यू सो मच। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कुछ भी डाउट होता है यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, confirm me because I am the person who will guide you in this for this like webinar. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.